श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता उपदेश की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में सफल जरूर होता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर जाता है जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला कभी कभी गहरी क्षति पहुंचाता है। मनुष्य को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने देखने के नज़रिए पर भी ध्यान देना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है।
जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर सकता उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अपने काम को प्राथमिकता दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को सबसे पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे के काम करते हैं वे लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थ से दूर रहें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं लोगों का कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता उपदेश में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि का निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान सिर्फ ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, कभी किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोग अपने संदेह की आदत से अपने जीवन में दुख को लाते हैं, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को आप अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।